मऊ में इतनी बड़ी जनसभा शायद आपने नहीं देखी होगी और उसमें बहुत दूर दूर से लोग हिस्सा लेने के लिए आए थे। एक महिला जो बहराइच से चल कर आई। मैम आपका स्वागत है। जी, मैं राजमती निषाद, जिला बहराइच से स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। की पूरी विचारधारा है कि दारू बिल्कुल बंद होना चाहिए और बिकना भी नहीं चाहिए और सरकार इस पे पूरी पाबंदी लगाए ताकि चोरी चुपे से भी ना बिके। दारू नहीं बिकना चाहिए, लेकिन दारू जब नहीं बिकेगा तो और भी तो नशा है। इंसान गुटखा खाएगा, गांजा पिएगा, अलग अलग तरह के नशा है। दारू से ही तो सब इंसान बीमार नहीं है, गांजा से भी बीमार है, गुटखा से भी बीमार है, तो उसके लिए कौन लगाएगा पाबंदी? सुनिए, जब दारू आदमी पी लेता है तो ना अपने बीवी का होता है, ना अपने बच्चे का होता है, ना गांव समाज का होता है। पूरा गांव समाज भी तो ऐसा करता है। वो अभी गांजा पिए तो बहुत बाइतिफाक कोई पीता होगा, लेकिन हमने नहीं देखा है ज़्यादा करके। लेकिन दारू आज की नया जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक हो गई है। वो अपने पढ़ाई लिखाई, अपने जिंदगी के लक्ष्य के बारे में समझ नहीं पा रहा है और आए दर पीढ़ी बर्बाद होती जा रही हैं। आप देख लीजिए, दारू की वजह से सबसे अधिक लोग दारू के वजह से थाने में बंद हैं, मार झगड़ा करके, और अधिक करके अपने बच्चों की परवरिश सही से नहीं हो पा रही है। उनके गार्जियन लोग दारू पी करके जब मर जा रहे हैं, दारू की वजह से कलेजा जल जा रहा है, तो लड़के अनाथ हो जा रहे हैं, बहुत असहाय गरीब हो जा रहे हैं, तो लोग उनकी गरीबी का फायदा उठाते हैं। और आप देखिए, एक ड्रामा हो गया है कि जो महिलाओं के गाँव पे एक फेसबुक ब्लॉग पे बना दिया गया है, व्हाट्सएप बना दिया गया ग्रुप कि महिलाओं के लिए हम इतना राशन बांट रहे हैं। ये दिखाया जाता है, एक तमाशा तो ये है कि औरतों को लेकर के ऐसे कटोरा हम लेकर के बैठी रहती है झिल्ली में कि हमको ये अनाज मिल रहा है। सरकार दिखा रही है कि फर्जी में हम औरतों को ये दे रहे हैं, झुंझुना दिखा रही है कि औरतें पढ़ी लिखी नहीं है, इनको अधिकार केवल पेट का भोजन दो, दिमाग का भोजन मत दो। ये लोग पढ़ लिख जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगी, तो अपने हक हिस्सा की बात करेंगे। इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगी, तो इनके लोग हमको वोट सपोर्ट नहीं देंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि इनको दबाए रखो। इस मंच से 50% हक हिस्सेदारी की बात की जा रही थी, जबकि मैं देखा हूँ और आप भी देखी जानती होंगी कि राशन कार्ड जो बना है आप महिलाओं के नाम से बना है, शौचालय आता है तो महिलाओं के नाम से आता है, अगर जो घर भी आता है तो महिलाओं के नाम से आता है, सब कुछ तो महिलाएं मुखिया हैं, तो फिर 50% की हिस्सेदारी। आपसे हम बताना चाहेंगे, केवल पेपर में है, रियल में नहीं है, केवल पेपर में है। आप देखिए कि आज की डेट में इस पूरी जिंदगी में औरतों को इस भ्रम में रखा जाता है कि आप घर की मालकिन है, लेकिन अगर 1 रुपया मांगा जाए तो ये लोग कहते हैं कि तुहर ना तो मायके घर बा न ससुरारिये घर बा। इधर से ससुराल वाले खड़ा होते कि तुम्हारे बाप कुछ दे ले नहीं, कहाँ दहेज के चक्कर में उनके पीड़ित करके मार दिया जाता जला करके। अभी जल्दी गोंडा में हुआ है, और दर्दनाक घटना हुआ है कि उस औरत को, उस लड़की को दहेज के चक्कर में पूरा जला करके मार दिया गया। केवल औरतों को भ्रम में रखा जाता है कि पूरी आप घर की मालकिन हैं, लेकिन अगर 1 रुपया मांगा जाए तो औरतें कहते हैं कि भाई मालिक हैं हमारे, वही पैसा कमाते वही रखते हैं, हमको पूछा नहीं जाता है। 1 रुपया के लिए औरतें मोहताज होती हैं, दारू पीने के लिए, मदिरा पान करने के लिए, आप देखिए जुआ खेलने के लिए, और आदमी को घूमने के लिए मतलब मिल जाता है, लेकिन औरतों को एक सुख दुख बांटने के लिए इन लोग के पास टाइम नहीं रहता है। यही कहते हैं ना कि औरत तो पैर की जूती न है, इनको दिमाग नहीं होता, पैर में घुटने में पैर होता है, अरे दिमाग इनका घुटने में होता है। लेकिन आप बताइए, घर का सुबह से शाम तक पूरी देखरेख करती है, पति का, बच्चे का, गार्जियन का, पूरा समाज का देखरेख करती है, अपने मान सम्मान के साथ उनका ख्याल रखती हैं, उसके बावजूद भी औरत की कहीं गिनती नहीं होती है। आप देखिए, जब शादी होती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि तुम्हारे बाप माता कुछ दे नहीं, कहा वहाँ से जब आती हैं ससुराल से मायके, तो मायके वाले कहते हैं कि बेटी तो से हाथ गोड़ जोड़ता नहीं कि तुहर मान सम्मान सब इज्जत बचा के अपने ससुराल में रहिया, कैसे की जिंदगी तुहर वही जे गुजरी, चाहे मार के रखा चाहे पीट के रखा सा, लेकिन तुहर जिंदगी वही जे कटी। कहाँ का न्याय है? औरत को फैक्ट्री बन गई है कि जो पीता रहे उसको संभालते रहे, उसको सुधारते रहे, जिंदगी भर उसके पीछे रोते रहे। उसका भी अपना निजी कुछ ख्वाहिश होती है कि एक आदमी आए, 2 रुपया अच्छा से कमाए, मान सम्मान समाज में मिले, हमको भी जीने का अधिकार है भाई। तो 50% अधिकार आप देखें कि माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐलान किया। औरतों को, लड़कियों को उनके जीवन से जब से उभरती हैं, थोड़ी सयान होती हैं, उनको पति के, भाई के देख रेख में रहना होता है। ठीक, अभी अगर वो सवाल उठाने लगे तो घर से लोग उनको निकाल के फेंक देते हैं। तो गाँव वाले कहते हैं कि गलत रही हो, नेचर गलत रही, यही से अगर मर्दा अगर ससुरा को निकाल देना घर से बाहर, तो चारों तरफ से औरतों को सोचना पड़ता है। इस तरीके से उनकी मानसिकता दबा करके रखा जाता है। ससुराल में सास, ससुर, भाई, उनके जेठ होते हैं, उनके पति होते हैं, दबा कर रखते हैं कि तुम ज़्यादा बोलोगी तो यहाँ से फेंक देंगे। ससुराल मायके वाले कहते हैं कि बेटी तो हर जौन आदमी कहता है वह सुन के रहा, ये दबाव रखा जाता है मान्यवर। ये समझ क्या करना चाहिए कि महिलाओं को नहीं सोचना चाहिए, उनकी बात सोचना चाहिए। सुनिए, उनकी बात सोचना चाहिए, लेकिन हम उन पुरुषों से कहना चाहेंगे कि जिन औरतों के बदौलत
आप बिंदास घर बच्चा छोड़ कर चले जाते हैं प्रदेश में कमाने के लिए, कम से कम उसके बारे में भी सोचने का मौका दें, ये जान लीजिए। इसका मतलब आपका साफ साफ कहने का मतलब ये होगा कि 50% हक और अधिकार की बात अगर की जाए तो महिलाएं भी बाहर घर से बाहर निकल के काम करें। फिर देखिए काम करें, लेकिन उनको पढ़ाई में लिखाई में देंगे। देखिए जब लड़की पढ़े लिखे रहेगी तो दो पूत पढ़ता है, जब लड़की पढ़ेगी तो उसका बच्चा क्या पढ़ता है, आगे कैसे बढ़ता है और उसका रवैया क्या है, उसके कॉपी किताब में बुक्स में क्या लिखा हुआ है, परवरिश करती है। लेकिन आदमी कि औरतों को केवल गलत निगाह से देखता है, 50 लड़कियों के साथ उसका संबंध रहेगा, उसको कोई नहीं रोकता टोकता है। बाइक पे अगर कहीं औरत घर से बाहर निकल कर गई और कहीं चौराहे पर कोई भाई का गांव का ही हो कोई बतियाने लगे तो गलत फहमी की निगाह से देखते हैं, ये गलत होता है। ताकि आप देखिए अगर घर का गार्जियन कमा रहा है तो उसके भी कमाई में लोग आग लगाते हैं कि तुम्हारी पत्नी चौराहे पर इसे बतिया रही थी, उससे बतिया रही थी। एक गलत इरादों से देख करके उस औरत को घर से बाहर निकल देता है। आए दिन लोग कोर्ट चक्कर घर से लगाते रहते हैं, तो बर्बादी का कारण है ना। सवाल ये है जी कहें। कि जिस तरह से बहराइच की वीरांगना लगातार बात कर रही है, आने वाले भविष्य में चुनाव है 24 में, दमखम से लड़ने का चुनाव बारी है कि बस? देखिए पार्टी बहुत बड़ी हो गई है और नेता भी हमारे बहुत हैं पार्टी में। जिस हिसाब से मौका मिलेगा, मौका कोई देखिए राजनीति में छोड़ना नहीं चाहता है। अगर मौका मिलेगा तो दावे के साथ हिस्सा लेकर के मैं जिस दिन पहुंची विधानसभा लोकसभा भवन में, तो इस देश से हर लोगों से मेरा यही अपील रहेगा कि अगर इस देश में औरत अगर आपकी पूरी ज़िंदगी साथ निभाती हैं तो उनको भी अधिकार सम्मान मुझे मिलना चाहिए। जी दोस्तों हमारे साथ मौजूद थी बहराइच की ये महिला, क्या है आप? मैं राजमती निषाद, जिला बहराइच से, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला सभा की। आपको बता दूं कि निषाद परिवार से जन्मी हुई महिला लगातार कह रही है कि दारू बंद हो और हम 50% हक और हिस्सेदारी चाहते हैं। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, मैं सुतन। जितना पुरुष हो ना ये इधर से बैठा हुआ चालू करता है, अब महिलाएं सब सामने बैठ जाएंगी। आसाराम आओ इधर, नेतागिरी में इधर आओ, नेतागिरी यही काम करना है, व्यवस्था करना। हमारे अध्यक्ष जी की मेला बना कर जितना पुरुष हो ना ये इधर से बैठा हुआ चालू करता है, अब महिलाएं सब सामने बैठ जाएंगी। आसाराम आओ इधर, नेतागिरी में इधर आओ, नेतागिरी